नमस्कार, मैं दीपक कुमार। ये बतकही का हमारा अंक है। जैसा आप जानते हैं कि इस मंच पे हम कोई खुलासा नहीं करते हैं, हम किसी का विरोध भी नहीं करते हैं, किसी पे आरोप भी नहीं लगाते हैं। जो लोग चर्चा करते हैं हम उसी बात को सीधे तौर पर अपनी भाषा में आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। अजय भाई है, स्वागत है मेरे इस मंच पर। अजय भाई, लाल किले के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तो व्यक्तिगत मैं बहुत उम्मीद से सुन रहा था कि कुछ पेपर लीक के मामले में बोलेंगे, क्योंकि सदन नहीं चल पाया था। हो सकता है कि अगर पेपर लीक के मामले छूट जाए किसी कारणवश, तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर जरूर कुछ बोलेंगे। ये दो मुद्दे थे। एक और मुद्दा था एथिलॉल वाला, लेकिन बड़े साफगोई से वो इससे बच गए और उन्होंने कहा कि भाई दिमागी नक्सल। मैं अपने इस पूरी उम्र में इस शब्द को पहली बार सुन रहा हूं। तो आपको कैसा लगता है कि कौन लोग हैं दिमागी नक्सल जिसको प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी जिससे विपक्ष को भी उम्मीद था और देश की जनता को भी उम्मीद था कि पेपर लीक के मामले पे, बड़ा मुद्दा है पेपर लीक, लाठी चार्ज के मामले पे, पैलेट गन के मामले पे, राम मंदिर चोरी के मामले पे सदन में अगर विपक्ष, मैं मानता हूं सदन में आप कहते हैं कि विपक्ष मुझे सदन चलने नहीं दिया, बोलने नहीं दिया, तो कम से कम लाल किले की प्राचीर से तो आपको ये बोलना चाहिए था। देश चाहता था जानना, आप ही नहीं चाहते थे, सारे लोग सोचते थे। व्यक्तिगत में एकदम चाह रहा था प्रधानमंत्री को कम से कम लाठीचार्ज पे और चंदा चोरी पे तो बोलना ही चाहिए, अगर आप सदन में नहीं बोल पाए। एक्चुअली प्रधानमंत्री जी 12 साल से पूरी पॉलिटिक्स जो है वो परसेप्शन की करते हैं। जब वो फंसते हैं तो एक नया परसेप्शन खड़ा करते हैं और विपक्ष उस ग्राउंड पे आके बैटिंग करता है जिसके वो महारथी हैं। उसमें वो एंगल डालते हैं मुस्लिम हिंदू का, पाकिस्तान हिंदुस्तान का, नक्सल का। जैसे उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग, साल डेढ़ साल चर्चा हुई जिसमें कन्हैया कुमार जो आज कांग्रेस में है उनको टुकड़े गैंग का सरगना कहा गया। एक चुनाव तो उन्होंने उस परसेप्शन पे जीता। फिर दूसरा चुनाव आया तो उन्होंने कहा खान मार्केट गैंग, तो खान मार्केट गैंग का कुछ दिन चला। फिर उन्होंने कहा कि कपड़े से आप पहचान लेते हैं, तो कपड़ा से पहचानने वाला बात हुआ, ये भी बहस का मुद्दा बना। इस बार उन्होंने दिमागी नक्सल का इस्तेमाल किया और वो चाहते थे कि इस परसेप्शन पर देश में बात हो और ये सारे पीछे के मुद्दे खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जैसे इन्होंने कहा था कि जब वो नीरव मोदी और तमाम लोग भाग रहे थे और लोगों ने कहा चौकीदार चोर है, इन्होंने देश भर के जो इनके चाहने वाले थे, जो इनको बायोलॉजिकल नहीं मानते हैं, जो इनको मानते हैं कि अवतार हैं प्रधानमंत्री जी, उन सारे लोगों ने फेसबुक पे लगाया कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। अब परसेप्शन इस बार नहीं बन पाया इनका, कारण क्योंकि जिस आस्था के भरोसे ये पूरे समाज को नियंत्रित कर रहे थे वो मंदिर में चोरी हो गया, राम मंदिर में चोरी हुआ और प्रधानमंत्री जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इवन योगी जी ने तुरंत एसआईटी का गठन कर दिया, अपनी जिम्मेदारी तो निभाई योगी जी ने, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कोई बयान नहीं दिया उस चंदा चोरी पे। देश भर में बहस छिड़ी कि चंदा चोरी में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष लोग और आरएसएस का शीर्ष लोग उसमें लगे हुए थे। योगी जी की कोई भूमिका उसमें नहीं रही। योगी जी ने एसआईटी का गठन कर दिया, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, क्योंकि उसमें चूंकि वो एक तरह का ट्रस्ट है और प्रधानमंत्री जी ने सदन में उस ट्रस्ट की बात की थी कि सदन हम एक ऐसा ट्रस्ट बनाने जा रहा है, तो प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए था। अब प्रधानमंत्री जी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं। जिस आस्था के आधार पर आप राजनीति कर रहे थे, इस बार आस्था फेल हो गई। जो गोली चली, जो ब्रुटलिटी हुई, जो महिलाओं के साथ हुआ जबर मंतर पे,
कुछ बोलना चाहिए था। उसमें 50% नहीं, अधिक कह सकते हैं आप, वो लोग थे, वो जनजी थे जो मोदी जी के कहने पर इस देश में कोरोना वायरस के समय थाली बजाए थे। वो लोग थे जो लिखते थे मैं भी चौकीदार। वो लोग का भ्रम टूटा है। वो लोग आज मारे गए हैं, उनके बच्चे जब बड़े हुए हैं तो वो रोजगार मांग रहे हैं, वो शिक्षा की बात कर रहे हैं। अब मोदी जी कोई परसेप्शन इस देश में खड़ा नहीं कर पाएंगे। ये फाइनल हो गया है इस देश की व्यवस्था में कि मोदी जी का कोई परसेप्शन नहीं चलेगा। जो असली इशू है, जो देश की मूल समस्या है, उस पर बात करनी पड़ेगी। आप नेहरू के पीछे छिप के बात नहीं कर सकते। आपने देखा होगा, एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं आपको थोड़ा सा समय में। आपने देखा होगा कि दिन भर छिपकली जो होती है, रात भर लाइट जलता है घर में तो कीड़ा खाती है घूम 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 के, और सुबह होता है तो वो फोटो के पीछे छुप जाती है, वो महापुरुष का हो, भगवान का हो। ठीक ये सरकार ऐसे कर रही है, लोगों को बता रही है धर्म खतरे में है। हमको आज तक ये समझ में नहीं आया कि यहाँ अल्पसंख्यक ईसाई है, मुसलमान है, पारसी है, जैन है, और खतरा हिंदू को हो गया है। ये किस खतरे की बात है? खतरा दिखाते 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 आपने पूरा देश बेच दिया। आज लाल किला को बेच दिया जिसे आज भाषण दे रहा है। आपके पास छुपने की जगह नहीं है। वो कैलेंडर हटेगा, हट गया है, और आप दिख रहे हैं कि आप खाना आप चोरी करके छुपे हुए हैं। तो एक वो सवाल मैं जानना चाह रहा था आपसे कि ये जो दिमागी नक्सल है, तो क्या प्रधानमंत्री जी को, जिनके पास दिमाग है, जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, वैसे लोग पसंद नहीं हैं, या किस तरह के भारत चाहते हैं, कैसा भारत चाहते हैं कि दिमागी नक्सल? यह बड़ी बात है कि या दिमाग के पैदल वाले लोगों को पसंद करते हैं कि दिमाग वाले लोगों को पसंद करते हैं? आखिर कैसा भारत चाहते हो? मैं परसों देख रहा था, एक दीवान जी हैं, रहे हैं पहले, कई चैनलों में रहे हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, उनका एक एनालिसिस में देख रहा था। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका में एक सर्वे हुआ था जी। उस सर्वे में यह देखा गया था कि किस मिजाज के लोग राइट पॉलिटिक्स में आते हैं और किस मिजाज के लोग लेफ्ट पॉलिटिक्स में जाते हैं। जी जी। तो सर्वे हुआ, तो सर्वे में जो राइट विंग में पॉलिटिक्स में जाने वाले लोग थे, उनकी योग्यता बड़ी छोटी थी, बड़ी सीमित योग्यता के लोग थे। डिग्री भले उनके पास रही हो, योग्यता के मामले में बहुत छोटे थे। और जो लेफ्ट विंग की पॉलिटिक्स में जाने वाले लोग थे, यानी ये सर्वे एक दो आदमी पर नहीं हुआ था, 15,000 लोगों पर सर्वे हुआ था। तो जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, जिनके पास अपना दिमाग था, जो सरकारों से सवाल कर सकते हैं, जिनको लगता है इस डेमोक्रेसी में हम मालिक हैं, हमने चुना है, हमने सरकार चुना है, वो सरकार हमारे लिए काम करेगी, वो तो सवाल उठाएंगे। अब तो चैनल पे सारे लोग लिख रहे हैं फेसबुक पे कि मैं भी दिमागी नक्सल हूं। एक तो पार्टी बन गई ना, जैसे काकरोच जनता पार्टी सीजीआई के हिसाब से बनी, उनकी कमेंट से बनी, और मोदी जी के कमेंट से उसके भी सब्सक्राइबर कुछ हो गए हैं, पता चल रहा है कि दिमागी जनता पार्टी, दिमागी नक्सल पार्टी एक पार्टी बन गई है, दिमागी नक्सल जनता पार्टी तो बन गई है। एक मुहिम चालू है इस देश में। अगर आप सोचते हैं, सवाल करते हैं, तो आप दिमागी नक्सल हैं। और आपके अगर सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो गई। अच्छा ये बताइए, पशु में और इंसान में अंतर क्या है? इंसान सोचता है, सवाल करता है। तो जो सवाल करेगा वो इंसान है, और जो नहीं सोचता वो पशु है। उसको जो भी आप दे देंगे खा लेगा। वो कभी नहीं करता है कि माता जी आप पकौड़ी बना दीजिए, वो कभी नहीं कहता है चलिए आज पनीर खाते हैं। उस बाधा हुआ आदमी है, जो खिलाएंगे खा लेगा। ये बेसिक अंतर है। अगर आप सोचते हैं, आप देश के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, सावधान रहिए, आप दिमागी नक्सल हैं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। आप हमें शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपको कैसा लगा, ताकि हमारा उत्साह हम आपसे कुछ मांगते नहीं। हाँ, हम ये जाने कि आप क्या सुनना चाहते हैं, आप हमको पसंद करते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको उसमें कुछ और जरूरी बातें जोड़नी हो तो आप सुझाव कमेंट बॉक्स में बताइए, हम स्वागत है आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद।